हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आप ही के खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है द फैक्ट्स चेम्बर। आज की कहानी चौहान वंश के महान शासक पृथ्वीराज तृतीय के शासन काल की है, जिन्हें हम आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। इनका शासन काल सन 1178 से 1192 तक रहा। इस शासन काल में इन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी नियंत्रण किया। इनकी राजधानी अजयमेरू थी, जो वर्तमान समय में अजमेर के रूप में फैली हुई है। एक ऐसा शासक जिसने 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया, एक ऐसा शासक जिसका प्रेम भी अमर हुआ, एक ऐसा शासक जिसने मरते दम तक दोस्ती निभाई, एक ऐसा शासक जिसे दुश्मन की तलवार भी न मार सकी। इस वीडियो में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको पृथ्वीराज चौहान की पूरी कहानी जरूर बता दें। तो आपको ले चलते हैं इतिहास की ओर। पृथ्वीराज महाकाव्य के अनुसार उनका जन्म 1 जून 1163 को गुजरात के पाटनपतन में हुआ। कुछ इतिहासकारों के अनुसार चौहान का जन्म 1168 को अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान व माता कर्पूरी के यहाँ गुजरात में हुआ। वो बचपन से ही प्रतिभाशाली बालक थे। उस समय चौहान वंश में 6 भाषाएं बोली जाती थी: संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पेशाची, सोरसेनी और अपभ्रंश भाषा। इन 6 भाषाओं पर पृथ्वीराज चौहान की काफी अच्छी पकड़ थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा चौहान ने मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई भी की। पृथ्वीराज चौहान संगीत कला और चित्र बनाने में पारंगत थे। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण छोड़ने में निपुण थे। वही शब्द भेदी बाण जो दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारे था। अब आपको पृथ्वीराज चौहान व संयोगिता की प्रेम कहानी थोड़ी विस्तार से बता देते हैं। संयोगिता कन्नौज के शासक जयचंद की बेटी थी। वही जयचंद जिस नाम का प्रयोग आप अपने गद्दार दोस्तों के लिए करते हैं। जयचंद पर यह आरोप लगा था कि उसने मोहम्मद गोरी की मदद की। लेकिन ये सवाल भी उठता है कि कोई अपनी बेटी का सुहाग भला क्यों उजाड़ेगा। इस बात का कोई ठोस प्रमाण या सबूत नहीं है। ऐसा कहा जाता है, जब कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज को पसंद आई तो पृथ्वीराज ने उसे स्वयंवर से उठा लिया। इतना ही इतिहासकारों ने कुछ जगह पर उल्लेख किया है। जब पृथ्वीराज संयोगिता के साथ भागने लगे तो जयचंद ने अपने सिपाहियों को घेरा बनाकर उन्हें घेरने को कहा और ये लोग चारों ओर से घिर भी गए थे। लेकिन जब राजा जयचंद ने देखा तो घोड़े पर आगे पृथ्वीराज चौहान बैठे थे तो पीछे संयोगिता। राजा जयचंद को ये समझने में देर न लगी कि संयोगिता ने भी पृथ्वीराज का वर्ण किया है। ऐसे में वो अपने दामाद को नहीं मार सकते। इसके बाद प्रेम कहानी की कोई खास चर्चा नहीं है, लेकिन मृत्यु की चर्चा जरूर है और कि पृथ्वीराज व संयोगिता की मृत्यु एक साथ हुई थी। कैसे हुई थी ये आपको अंत में बताएंगे। अब जरा आपको पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानी सुना देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक और नाम जान लेना जरूरी होगा। ये नाम है चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई बचपन के मित्र थे। इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज का साम्राज्य काफी तेजी से बढ़ रहा था। तभी एक मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी की नजर दिल्ली पर पड़ी और उसने कई बार आक्रमण किए। अलग अलग काव्यों में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध की अलग अलग संख्या है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहान ने 3 बार गोरी को पराजित किया। हमीर महाकाव्य के अनुसार चौहान ने 7 बार गोरी को बंदी बनाया था। वहीं प्रबंध कोश के अनुसार पृथ्वीराज ने 20 बार गोरी को बंदी बनाकर छोड़ दिया। सुरजन चरित्र महाकाव्य के अनुसार 21 बार पराजित किया। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या का जिक्र है वो है 18। 17 बार मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। प्रथम युद्ध 1191 में, जिसे तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है, यह युद्ध मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को युद्ध में हराया और दरिया दिली दिखाकर कई बार माफ भी किया और छोड़ दिया। लेकिन 18वीं बार जो तराइन का दूसरा युद्ध था, यह सन 1192 में हुआ। इस युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मात दे दी और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज व उनके बचपन का मित्र चंद्रवरदाई को बंदी बना लिया गया और सजा के रूप में पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई। लेकिन यहाँ भी पृथ्वीराज चौहान ने हिम्मत नहीं हारी और मोहम्मद गोरी को मात देने की तैयारी करने लगी। मोहम्मद गोरी ने चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आखिरी इच्छा पूछने को कहा, क्योंकि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के करीबी थे। पृथ्वीराज चौहान में शब्दभेदी बाण छोड़ने के गुण भरे पड़े थे। ये जानकारी मोहम्मद गोरी तक पहुंचाई गई। इसके बाद उन्होंने कला प्रदर्शन के लिए
मंजूरी भी दे दी। जहां पर पृथ्वीराज चौहान अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे, वहीं पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद थे। गौरी को मारने की योजना पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाय के साथ पहले ही बना ली थी। जैसे ही महफिल लगने लगी, चंद्रवरदाय ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये दोहा चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के रूप में कहा। जैसे ही इस दोहे को सुनकर मोहम्मद गौरी ने शाबाश कहा, तभी दोनों आंखों से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को अपने शब्द भेदी बाणों के द्वारा मार डाला। वहीं दुखद ये भी हुआ, जैसे ही मोहम्मद गौरी को मारा गया, वहीं चंद्रवरदाय को पृथ्वीराज चौहान ने अपनी दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे की हत्या कर दी। इस तरह पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला ले लिया। जब पृथ्वीराज चौहान के मरने की खबर संयोगिता ने सुनी, तो उसने भी अपने प्राण ले लिए। इस तरह एक ही दिन 4 लाशें बिछ गई। एक शासक मारा गया, एक शत्रु मारा गया, एक दोस्त ने जान दे दी, एक प्रेमिक पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। आपको बता दें, अफगानिस्तान के गजनी शहर में पृथ्वीराज की समाधि आज भी है। अफगानिस्तान के राजपूत शासक 800 साल से समाधि को शैतान बताकर अपमानित करते हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने उनकी अस्थियां भारत मंगवाने का फैसला किया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों में मोहम्मद गौरी हीरो बना हुआ है, जबकि पृथ्वीराज चौहान को वो अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की हत्या की थी। यही वजह है पृथ्वीराज चौहान की समाधि को वो लोग आज भी तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं। लेकिन वो एक सच्चे दरिया दिली राजपूत शासक थे, जिन्होंने अपने दुश्मन को 17 बार माफ किया, अपने प्यार को पाने के लिए युद्ध किया और दोस्ती मरते दम तक निभाई। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।